वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में दोस्तों कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं। देख सकते हैं अपडेट की बीपीएससी के स्टाफ ही शक के दायरे में हैं। तो कुछ बड़ा हुआ है। बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम में जांच की आवश्यकता है। छात्र ये भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। न्यूज़ 18 की तरफ से खबर आ रही है कि बीपीएससी के स्टाफ ही शक के दायरे में हैं और पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ईओयू इन सभी से पूछताछ करेगी। जो भी शक के दायरे में है सबसे पूछताछ हो रही है, सबकी जांच की जा रही है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अपडेट है कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पटना से अपडेट है, शक के दायरे में प्रेस मालिक और बीपीएससी के स्टाफ हैं। ईओयू पूछताछ करेगी तभी जाकर इस मामले में खुलासा हो पाएगा। 10-10 लाख में सफलता दिलाने का ठेका लिया गया था। बहुत बड़ा स्कैम ये चल रहा था नौकरी दिलाने का। देख सकते हैं दोस्तों कि बार कोडिंग के पहले ही लीक हो गया था पेपर। बरामद दस्तावेज से कई अहम तथ्य मिले हैं। आयोग और प्रेस दोनों शक के दायरे में हैं। पेपर पर बारकोडिंग करने से पहले ही इसे लीक कर दिया गया था। कहने का मतलब है कि टीआरई 3 का पेपर छपाई से पूर्व ही पेन ड्राइव से ले लिया गया था। पेन ड्राइव से ही पेपर को प्राप्त कर लिया था साल्वर गिरोहों ने। और शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने ही सिपाही भर्ती का भी पेपर लीक कराया था। 500 अभ्यर्थियों से हुई थी डील। 50 करोड़ रुपए से अधिक की डील थी। अरबों खरबों का ये धंधा चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि पेपर छप गया था, उसका फ़ोटो खींचा गया या उसका फोटोकॉपी कराया गया। छपाई से पहले ही पेन ड्राइव से पेपर को ले लिया गया था सॉल्वर गिरोहों के द्वारा। और इसी वजह से प्रेस और बीपीएससी स्टाफ भी शक के दायरे में हैं। हैरानी की बात यह है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी बीपीएससी ये कह रहा है कि इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि परीक्षा एग्ज़ाम से पहले लीक हो गया था। अभी तक बीपीएससी ने पेपर रद्द करने को लेकर भी निर्णय नहीं लिया है और इस वजह से छात्र और भी ज़्यादा परेशान हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच में बड़ी जानकारी सामने आई है। ईओयू की जांच में यह बात सामने आई है कि लीक हुए प्रश्न पत्र पर बारकोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थे। इसका तात्पर्य यह है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ही आउट हो गया था, क्योंकि छपने के बाद इस पर खास किस्म का एक बारकोडिंग किया जाता है। इन सुरक्षा कोड की मदद से यह पता चलता है कि उक्त प्रश्न पत्र किस केंद्र के किस कमरे में बांटे गए थे। बिना बारकोड वाले प्रश्न पत्रों को पेन ड्राइव में बाहर निकाला गया। इसके बाद इसे प्रिंट कर सेटिंग वाले स्थान पर अटवाने के लिए अभ्यर्थियों को दिया गया। मिले साक्ष्य से प्रिंटिंग प्रेस व आयोग दोनों शक के दायरे में है। चाहे प्रिंटिंग से पहले प्रेस या प्रेस तक पहुंचने से पहले या वहां तक ले जाने के क्रम में इसे लीक किया गया है। हालांकि ईओयू की एसआईटी मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। तो पेपर तो लीक दोस्तों हुआ है। अब बीपीएससी देखते हैं कब तक मानती है और पेपर लीक मामले में जो भी संलिप्त हैं वो जल्द पकड़े जाएंगे और इस बार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि पेपर यदि रद्द हुआ तो दोबारा से कब कराया जाएगा। तो दोस्तों दोबारा से एग्ज़ाम आपका अब अप्रैल मई तक होना पॉसिबल नहीं है। चुनाव का माहौल आ चुका है, आचार संहिता है। आप मान कर चलिएगा कि अप्रैल मई के बाद जून में आपकी परीक्षा पॉसिबल हो सकेगी। हालांकि 9, 10 और 11, 12 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा को लेकर लगातार खबर आ रही है कि 5 अप्रैल को ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो 9, 10 और 11, 12 वाले अपनी तैयारी लगातार करते रहें। 1 to 5 और 6 to 8 में थोड़ा सा समय है, लेकिन तैयारी तो आपको करना ही है। बिना एग्ज़ाम दिए तो नौकरी मिलेगी नहीं। सबके लिए समय एक्स्ट्रा है, सब लोग पढ़ रहे हैं, तो आप भी सीरियस होकर पढ़िए। बाकी पेपर लीक और एग्ज़ाम रद्द को लेकर आगे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।